काम किए, उन योजनाओं को भी समझने के लिए आपको शिक्षा के द्वार तक पहुंचना चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप अपनी बच्चियों को, जो आपकी बच्चियां हैं घर में हैं, उन सबको इस दायरे में लाइए, शिक्षित करिए, उन्हें स्कूल से जोड़िए, स्कूल से आगे वो कॉलेज में जाके पढ़े। ये सब बहुत जरूरी है। शिक्षा के बाद आता है दूसरा नंबर अर्थ का, यानी पैसे, रुपए पैसे। अब रुपए पैसे कैसे कमाए जाएंगे? इसी तरह से आप या तो नौकरी करें या स्वयं का व्यवसाय करें या किसी भी और रूप में जुड़े, जैसे कि पशुपालन कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। ये सब आपके आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ाने वाली चीजें हैं। जब महिला के जेब में, उसकी पोटली में पैसा होगा तो अपने आप उसमें आत्मविश्वास जागता है। आपको अपने घर वालों या अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता कि मुझे सामान लेने जाना है तो 2 रुपए दो, 5 रुपए दो, 10 रुपए दो। आपकी जेब में पैसा है, आप खुद कर सकते हैं। तो सशक्तिकरण तभी होगा जब महिलाएं पूर्ण रूप से शिक्षित होंगी, शिक्षा से जागरूकता आती है। दूसरी चीज आपकी आती है अर्थ से, आर्थिक सुदृढ़ता। जिस दिन से आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, आप किसी पर निर्भर ही नहीं रहेंगे। 2 चीजें महिलाओं ने ग्रहण कर ली तो इसका मतलब वो पूर्ण रूप से सशक्त है। और इसी के साथ साथ एक चीज और आती है, स्वच्छता। जब शिक्षित होंगे तो आप सफाई के नियम कायदों को भी जानेंगे कि आपके घर और आसपास बाहर कैसे स्वच्छ रहे। स्वच्छता से स्वास्थ्य आपका बनता है। स्वास्थ्य ज्यादातर गांव में महिलाओं की मैंने जो समस्याएं देखी है वो स्वास्थ्य को लेकर है। कई महिलाएं किस रूप से बीमार है कि अंधविश्वासों को छोड़िए, ये झाड़ू फूंक, ये सब झाड़ फूंक तो ठीक है, आप आपके लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा और आर्थिक सुदृढ़ता से इन चीजों के दायरे आपके बढ़ेंगे, यानी आप स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होंगे। जब आप स्वस्थ रहेंगे, तबीयत आपकी ठीक रहेगी, आप काम ज्यादा मेहनत से और ज्यादा होशियारी से कर पाएंगे, चीजें आप खुद समझ पाएंगे। तो मेरी तो आप सबसे यही गुजारिश है, क्योंकि मैं बूंदी जिले की रहने वाली हूँ, बूंदी में मैं पैदाइश हुई है, शिक्षा यहाँ मैंने पाई है। जयपुर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मैंने देखा है, वहाँ तो आधी से ज्यादा महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं, लेकिन गांव अभी भी विकास की दौड़ में बहुत पीछे हैं। तो उस विकास की दौड़ में आगे बढ़ने, शहरों की बराबरी में आने के लिए आप सबको प्रयास करना होगा, और इसमें आप सबकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ही से अगला परिवार चलेगा। परिवार को आप पढ़ाइए, अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी। अब आप उनमें अंतर मत करिए कि ये बेटा है, ये बेटी है, बेटे को तो पढ़ा दे, बेटी को नहीं पढ़ा। नहीं, आज आपके सामने आप खुद उदाहरण है, आप खुद इतना सक्षम हो रही हैं, तो फिर अपनी बेटियों को भी उसी तरह से सक्षम करिए। आगे, बहुत आगे की पढ़ाई कराइए। पढ़ाई में अगर दिक्कत आ रही हो आर्थिक रूप से, सरकार इसमें मदद कर रही है, कई संस्थाएं मदद कर रही है। हम जैसी संस्थाएं जो हमारे सृजन है, और भी देश भर में, हमारे राज्य में, जिलों में बहुत संस्थाएं हैं जो बेटियों की शिक्षा के लिए बहुत काम कर रही है। तो मेरा निवेदन है, सशक्त बनिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।